दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश में नफ़रत की आग कहाँ देश को ले जाएगी। जो भाजपा ने अपने इलेक्शन कैंपेन में, जो कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जो नफ़रत भर रही है एक समाज के लिए, एक तबके के लिए, वो भी नागरिक हैं देश के, ये कहाँ ले जाएगी। ये ज़रूरी नहीं कि हिंदू मुसलमान के बीच में ही डिवीज़न करे, ये कई लोगों के बीच में, कई जातियों के बीच में, कई धर्मों के बीच में डिवीज़न कर सकती है। बात मैं कर रहा हूँ हिजाब की। हिजाब एक मसला था जो कर्नाटक से शुरू हुआ, लेकिन उसको इलेक्शन का इशू बनाते हुए पूरे देश में फैला दिया गया। मध्य प्रदेश में गया, यहाँ तक कि दिल्ली आ गया। दिल्ली में मुस्तफ़ाबाद एक जगह है, वहाँ पे एक बच्ची 6th क्लास की थी, वो हिजाब पहन के स्कूल में गई तो उससे कहा गया कि हिजाब उतारिए, और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। पहले आप ये उतारिए, वो उतारिए। उसने जब मना किया तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके माँ बाप आए के शिकायतें की गई। केजरीवाल आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन MCD के जो स्कूल हैं वो सारे के सारे बीजेपी के अंडर में। हाँ, MCD बीजेपी के अंडर में है, और स्कूल भी उसी के अंडर में। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ी अजीब सी स्थिति है दिल्ली की। आधा से ज़्यादा LG के पास है, उससे आधा बीजेपी के पास है। अजीब सा हिसाब किताब, उसमें सरकार किसकी क्या समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, हिजाब के मामले में तूल पकड़ा और ये कहा गया कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है। लेकिन वो कानून लागू होता है सिर्फ के सिर्फ जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, यानी केजरीवाल के अंडर में जो स्कूल्स आते हैं उनके ऊपर। बाकी MCD वगैरह के जो स्कूल हैं उस पर नज़र नहीं आते। उसके बाद एक कानून बना कि किसी भी तरीके का आप धार्मिक कोई भी चिन्ह पहन के नहीं आ सकते। तो उस पर जब सवाल उठा गया, पगड़ी जो सिख भाई हमारे पहन के आते हैं उसके लिए क्या ऐसा कानून बनेगा, तो उसके लिए आयमान शाय करने लगे। क्योंकि क्या है, ये एक अजीब सी चीज़, उसको इशू बनाना एक कहाँ तक जायज़ है। एक बात यहीं रुक जाए तो बात समझ में नहीं आती है। ये हेट स्पीच कितनी बढ़ रही है, ये शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ से होगी, ये किसी को पता नहीं। क्योंकि इसमें भड़काने का काम हमारे जो नेशनल लीडर हैं भाजपा के वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो शोषत हो छोड़ देते हैं। कभी वो साइकिल को ले आते हैं आतंकवादियों के लिए, कहीं किसी चीज़ को ले आते हैं आतंकवादियों का, कभी। और ये ड्रेस का मसला जो है कि सबसे पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। बिहार में भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कपड़ों से पहचाने जाते हैं, उटंगा पजामा, सफ़ेद कुर्ता, जालीदार टोपी पहने लोग पहचाने जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा था। उसके बाद हेट स्पीच कपड़ों से शुरू हुई और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। यानी यहाँ तक हो गया कि साक्षी महाराज जो सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने कह दिया पूरे देश में बुर्का पर्दा मुसलमानों का बैन होना चाहिए, पूरे देश में बैन होना चाहिए। हालांकि वो इस तरीके के बयान देते हैं, इसी बहाने उनकी अपनी संसद की रीत चलती है। लेकिन ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिनको देश विदेश में दौरा करना है, वहाँ पे लोगों को मिलना है, इस्लामिक कंट्रीज से मिलना, वो ऐसे उनकी पार्टी की जब लोग ऐसे कहते हैं तो बाहर से भी इस तरीके से जो रिएक्शन आता है उसके लिए फिर ये कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। जिस तरीके से हिजाब के लिए हो रहा है, ये कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला है, इसको आप लागू नहीं कर सकते किसी के ऊपर। जैसे कि कुवैत से लेकर तमाम जगह इसका विरोध होने लगा, उन लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, तो ये बात समझ में आती है। साक्षी महाराज की बात है। वहीं जो एक बिहार के MLA हैं ठाकुर, उन्होंने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों से वोटिंग राइट ले लेना चाहिए, क्योंकि इनका देश बन गया है, ये वहाँ जाएं। इन्होंने अपना देश ले लिया, पाकिस्तान लिया है या जो भी लिया है, ये वहाँ जाएं, इनसे वोटिंग राइट ले लेना चाहिए। इनको कोई हक नहीं है इस देश में रहने का। यहाँ तक अब बातें पहुँचने लगी हैं। ये कौन कह रहा है? भाजपा के, ये MLA भाजपा के बिहार से है। इस तरीके की बातें चल जाएगी। अब ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली है, बढ़ती ही चली जा रही है। लोगों ने कहा था अरे ये तो सिर्फ कर्नाटक में है, कर्नाटक से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कर्नाटक में दंगा हुआ बहुत ज़बरदस्त, और उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। वो दंगा किस बात से हुआ? बजरंग दल के लोग उसके से हुआ, किससे हुआ? उनके हुल्लड़ से हुआ। लेकिन उसको थोप दिया हिंदू मुसलमान के लिए।
उसी के साथ साथ अब और चीज़ें शुरू हो गई कि पूरे देश में इनसे वोटिंग राइट ले लेना चाहिए, इनकी नागरिकता छीन लेना चाहिए, इनको देश से बाहर भगा देना चाहिए। ऐसी बातें पहले भी आ चुकी हैं कि इनके देश से बांग्लादेश जाए, अफ़गानिस्तान जाए या पाकिस्तान जाए, हम क्यों जाए? पाकिस्तान से आप यहाँ बुला रहे हैं, हमें पाकिस्तान में भेज देंगे मुसलमानों को। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की बात है? ये बोलचाल है, ये घटिया दर्जे की बात है, जो बहुत ही घटिया दर्जे की। जैसे वो कहते हैं ना, गुस्से में आदमी गाली देने लगता है, शराब पी के आदमी अंग्रेजी बोलने लगता है, ये लगता है कि ऐसे ही कुछ है। अब ये कहना हिजाब के बहाने बढ़ते 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 अब ये हो गया कि इनकी नागरिकता छीन ली जाए, इनका वोटिंग राइट छीन लिया जाए, इनके साथ इस तरीके से हरकतें की जाए। यानी अजीब सा माहौल चल रहा है देश में। बताने का मतलब ये है कि हिजाब है, एक सभी लोग पहनते, सिख भाई हमारे पगड़ी पहनते हैं, बच्चे उनकी पगड़ी पहन के और या पटका बांध के स्कूल से जाते हैं। अब मुसलमान लड़के अगर हिजाब पहन के जाती, जो कि उनकी धार्मिक नहीं, पर्दा है। वैसे देखा जाए तो पर्दा सिर्फ मुसलमानों में नहीं, सभी धर्मों में होता है। आप देखिए, अगर क्रिश्चियंस की आपने ब्राइड देखी हो, ब्राइड मैंने दुल्हन देखी हो, तो वो भी घूंघट डाले हुई होती है। हरियाणा जाइए तो वहाँ लंबे लंबे घूंघट डाले हुए होते हैं। पंजाब में जाइए तो दुपट्टे के घूंघट डाले हुए होते हैं। हर जगह मेरी माँ थी, वो घूंघट डालती थी जब बुजुर्गों के सामने आती थी। इसी तरीके से एक हिजाब है, उसको एक मुद्दा बना लिया गया है और उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि इसके लिए पूरे देश में कानून बनना चाहिए और पूरे देश में इसको बैन होना चाहिए। ये पहनने ओढ़ने खाने पीने का मसला लोगों का निजी होता है। जिस तरीके से गुजरात में चल रहा, वहाँ से जितने भी वेंडर्स थे, यानी रेडी वाले थे, जो गोश्त की दुकान लगाते थे, कबाब बेचते थे या बिरयानी बेचते थे, बंद कर दिया गया उनको कि इनको होना नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें चलती। यूपी में एकदम से आए कि गोश्त की दुकानें नहीं खुली होना चाहिए। क्यों नहीं खुली होना चाहिए? क्यों नहीं खुली होना चाहिए? बस ये इस तरीके से ये चीज़ें देखने में तो बड़ी मजाकी खेज लगती हैं, हास्यास्पद लगती है, लेकिन आगे चल के कितना बड़ा रूप रखती हैं। ये आपने कर्नाटका में देखा कि एक छोटे से हिजाब के मसले पे दंगा भड़क गया। और भी चीज़ें अब इसका बढ़ोतरी हो रही है कि देश से निकाल देना चाहिए, ये करने से। कौन होता है किसी को देश से निकालने वाला? ये देश हमारा है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश सिखों का है, ये क्रिश्चियन का। हर देशवासी भारतीय उसका ही देश है। यहाँ की सारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो उनकी भाषा है, वही बोलते हैं, वही खाते हैं, वही जीते हैं, वही मरते हैं। लेकिन ये नफरत की आग जो बढ़ती चली जा रही, ये आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, ये देखने की बात है। इसकी पूरी जिम्मेदारी इस इलेक्शन को लड़ाने वाले जो सीनियर लीडर्स हैं उनके ऊपर है, जो कि अपने आप को सेकुलर कहते हैं, विदेशों में जाते हैं। अब वो कहावत है, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर आप इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएंगे और ये सब विचार लेके जाएंगे जो आपके देश में चल रहे हैं, हमारे देश में चल रहे हैं, तो उसका जवाब अगर पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे आप? शर्म ही आएगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक पे फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।